How are you? Hope you all are fine. So students, in the previous video I have studied joints, about joints. So joints, there are 4 types of joints: hinge joint, ball and socket joints, pivot joints and gliding joints. तो एक बार इनको फिर से देख लेते हैं. हिंग जॉइंट्स क्या होते हैं? हिंग जॉइंट्स जो होते हैं कि हिंग जॉइंट जो कि सिर्फ ओनली सिंगल डायरेक्शन में मूव, जिनका मूवमेंट कैसा होता है? सिंगल डायरेक्शन में. ठीक है, वो हमारे हिंग जॉइंट कहलाते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा हमारे हाउसेज में, हमारे होम्स में डोर और विंडोज जो है शट, ओपन एंड शट होते हैं, सिंगल डायरेक्शन में होते हैं. ऐसा तो नहीं है हम उनको किसी भी डायरेक्शन में पूरा 360 डायरेक्शन में उनको मूव कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है. तो इसी तरीके से जो हिंग जॉइंट है वो भी सिमिलरली उसी तरीके से वर्क करते हैं, मीन्स वन डायरेक्शन में वर्क करते हैं. तो इनके एग्जांपल्स क्या हैं? नी, एल्बो, टोज एंड फिंगर्स. ठीक है, तो ये क्या है? सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट इनका कैसा होता है? सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट होता है. जैसे हमारी फिंगर है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, इस तरीके से इनका सिंगल डायरेक्शन में है इनका मूवमेंट. तो इन जॉइंट्स को क्या कहते हैं? हिंग जॉइंट कहते हैं. ये देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स क्या होते हैं? दीज पॉइंट अलाउ ट्विस्टिंग एंड टर्निंग मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन. ये सॉकेट जॉइंट्स जो होते हैं वो ट्विस्टिंग और टर्निंग, मीन्स ट्विस्ट कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में. ठीक है, तो इन दिस टाइप बॉल शेप्ड एंड ऑफ वन बोन, मतलब एक बोन का जो बॉल शेप्ड एंड है वो फिट होता है किसमें? दूसरे सॉकेट में, जो कप शेप्ड सॉकेट है उसमें, दूसरी बोन के कप शेप्ड सॉकेट में ये फिक्स होता है. इट इज सिमिलरली टू अ जॉयस्टिक ऑन अ कंप्यूटर. जैसा कि आपने कंप्यूटर में जॉयस्टिक देखी होगी, ठीक उसी तरीके से ये होता है. विच अलाउज मैक्सिमम डायरेक्शन, जो कि कई तरीके डायरेक्शन को अलाउ करता है. तो इसके क्या है? द हिप एंड शोल्डर जॉइंट्स हैव सच जॉइंट्स. ये जॉइंट्स कौन कौन से हैं? हिप और शोल्डर के. अब आप शोल्डर से आप देखिए, आप अपना जो हैंड है वो 360 डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं? उसको राउंड राउंड पूरा एक सर्कल बना सकते हैं, पूरा मूव कर सकते हैं उसको 360 डायरेक्शन, मतलब हर डायरेक्शन में आप उसको मूव कर सकते हैं. तो ये हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हो गए. नेक्स्ट हमारा आता है पिवोट जॉइंट. पिवोट जॉइंट, सच जॉइंट अलाउ अप एंड डाउन मूवमेंट एज वेल एज साइडवेज मूवमेंट. ये जॉइंट्स क्या होते हैं? अप एंड डाउन मूवमेंट को अलाउ करते हैं और साइडवेज मीन्स साइड में भी, साइड का मूवमेंट भी अलाउ करते हैं. इसका एग्जांपल क्या है? जो हमारे स्कल एंड जो बैकबोन है उसके बीच में ये जॉइंट पाया जाता है. आप देखिए, नेक आप अपनी अप एंड डाउन नेक कर सकते हैं और साइड में भी साइड टू साइड इसको मूव कर सकते हैं. तो ये वाला जॉइंट कौन सा है? पिवोट जॉइंट. नेक्स्ट हमारा फोर्थ आता है ग्लिडिंग जॉइंट. ग्लिडिंग जॉइंट अलाउ 2 फ्लैट बोन्स टू स्लाइड ओवर ईच अदर. ग्लिडिंग जॉइंट्स होती हैं जो 2 फ्लैट बोन्स को स्लाइड ओवर, मतलब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं. इन आर बॉडी द ग्लिडिंग जॉइंट आर फाउंड इन. हमारी बॉडी में कहाँ ग्लिडिंग जॉइंट पाई जाती हैं? रिस्ट, एंकल एंड ऑल्सो इन बैकबोन. तो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मस्कुलर सिस्टम. द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ 650 मसल्स. ह्यूमन बॉडी में कितनी मसल्स हैं आपकी? 650 मसल्स हैं, जो कि क्या करते हैं? विच वर्क इन कोऑर्डिनेशन. जिनका वर्क क्या है? कोऑर्डिनेशन का. किसके साथ? विद आर स्केलेटन सिस्टम. किसके? हमारी स्केलेटन सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन का. टू, और क्यों, कैसा कोऑर्डिनेशन? टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. जो अलग अलग डिफरेंट फंक्शन हमारी बॉडी के थ्रू होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए. तो इसके लिए हमारी जो मस्कुलर सिस्टम है वो वर्क करती है. ऑल द मसल्स आर जॉइंट टू द बोन्स. ये जितनी भी मसल्स हैं वो किससे? बोन से जॉइंट होती हैं विद स्ट्रॉन्ग फाइबर. मतलब एक स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होता है जिससे कि जॉइंट होती हैं बोन्स, जिसको हम क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं. द मेन फंक्शन ऑफ द मसल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, जो मस्कुलर सिस्टम है उसका मेन फंक्शन क्या है? इज टू हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विद द स्केलेटल सिस्टम. हमारी मस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या है? इसका फंक्शन कि ये क्या करती है? हमारी बॉडी के मूवमेंट को स्केलेटन सिस्टम के साथ क्या करती है? द मेन फंक्शन ऑफ मस्कुलर सिस्टम इज टू हेल्प, मतलब हेल्प करती है किसमें? इन मूवमेंट ऑफ बॉडी. बॉडी के मूवमेंट में किसके साथ मिलकर? स्केलेटल सिस्टम के साथ मिलकर. मसल ऑफन वर्क इन पेयर. मसल्स जो है आपने देखा होगा पेयर में वर्क करती हैं. मसल्स जो है वो किसमें? पेयर में वर्क करती हैं. सो व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट
तो इसलिए क्या होता है, जब मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट होती है द अदर रिलैक्स, तो दूसरी मसल क्या होती है वो रिलैक्स, एक कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक रिलैक्स हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल द डायफ्राम बिलो द लंग्स, कैसे, इसका एग्जाम्पल क्या है कि आपका जो डायफ्राम है, लंग्स के जो नीचे जो डायफ्राम है इज़ अ शीट ऑफ मसल्स, क्या है, मसल की एक शीट है। इट कॉन्ट्रैक्ट व्हेन वी ब्रीद इन एयर, ये क्या करती है, जब हम एयर को ब्रीद इन करते हैं तो ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। एंड रिलैक्स, और रिलैक्स कब होती है, जब हम एयर को ब्रीद आउट करते हैं, ठीक। तो एट द सेम टाइम, और उसी टाइम क्या होता है, द रिब मसल ऑफ द चेस्ट, चेस्ट की जो रिब मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, कब, जब हम ब्रीद इन करते हैं, और रिलैक्स कब होती है, जब हम ब्रीद आउट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप ऑफ मसल्स, मसल्स के टाइप। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मसल्स, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मसल्स के 2 टाइप्स हैं, कौन कौन से, वॉलेंट्री मसल्स एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स जो होती हैं क्या होती हैं कि वी कैन कंट्रोल एज पर आवर विल, वॉलेंट्री मसल्स को हम क्या कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार इनको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, हमारी जो विल के अनुसार इनको कंट्रोल कर सकते हैं। और इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, इन पे हमारा कैसा कोई कंट्रोल नहीं होता है। अब देखिए इनवॉलेंट्री मसल्स के बारे में पढ़ते हैं, क्या है, इनवॉलेंट्री मसल आर ऑल्सो कॉल्ड स्मूथ मसल। इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं उनको स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, जबकि जो वॉलेंट्री मसल्स हैं उनको स्ट्रिप्ड मसल कहते हैं। अब इनवॉलेंट्री मसल्स जो हैं कि एज दे डू नॉट हैव एनी स्ट्रिप्स, क्यों, इनमें क्या है, स्ट्रिप्स नहीं होती हैं। देखिए इनवॉलेंट्री मसल्स का ये डायग्राम दे रखा है, इनमें क्या होता है, स्ट्रिप्स नहीं होती हैं। दीज आर फाउंड इन इंटेस्टाइन, कहाँ पाई जाती हैं, इंटेस्टाइन, एरियाज ऑफ द आई, on the walls of stomach, digestive tract, in the heart, etc. इन पे हमारा कंट्रोल होता है क्या, अगर जैसे हार्ट है, हार्ट को हम अपनी, मान लीजिए हमारा मन है, चलिए कि आज हम नहीं, हमारा हार्ट जो है बीट ना करे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो बीट करेगा ही, इसको हम, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे हमारी आईज़ हैं वो ब्लिंक होती हैं, ऐसा तो नहीं है हम चाहें कि हम नहीं ब्लिंक करेंगे, लेकिन फिर कि हम उसको रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। द हार्ट मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड कार्डियक मसल, जो हार्ट मसल्स होती हैं उनको कार्डियक मसल भी कहते हैं। द कार्डियक मसल आर नॉट अटैच टू दी बोन, और जो कार्डियक मसल होती है वो बोन से अटैच नहीं होती है, ये क्या होती हैं, ये आपस में ही अटैच होती हैं, एक दूसरे से अटैच होती हैं मसल्स। दीज मसल्स वर्क कंटिन्यूसली, ये मसल्स जो हैं कंटिन्यूसली वर्क करती हैं, एंड डू नॉट गेट रेड, और ये क्या, थकती नहीं है। आपकी आईज़ जो है ब्लिंक करती हैं, हार्ट बीट है, आपकी हार्ट जो बीट करता है वो कभी क्या थकता है, वो हमेशा कंटिन्यूसली कैसा वर्क करता रहता है। तो ऑल इनवॉलेंट्री मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन, जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं वो ब्रेन के थ्रू क्या होती है, कंट्रोल्ड होती हैं। और स्पाइनल कॉर्ड, एज नॉट एज वी वांट, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ किससे, आपके ब्रेन से कंट्रोल होती है और स्पाइनल कॉर्ड से। ऐसा नहीं है कि जैसा कि आप चाहें वैसे उस आपके चाहने से कंट्रोल हो, ऐसा नहीं होता है वो। फॉर एग्जाम्पल वी कैन नॉट कंट्रोल द मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ ब्लड, हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है कि हम लोग क्या कर नहीं कर सकते हैं, जैसे फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड का फ्लो, हमारी बॉडी में अगर ब्लड फ्लो कर रहा है तो उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मूवमेंट ऑफ फूड, फूड का जो मूवमेंट होता है वो भी, उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और ब्रीदिंग, जो हम लोग ब्रीदिंग करते हैं तो उसको भी, ये भी हमारे कंट्रोल से बाहर है, मीन्स हम लोग अपनी चाहने से इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन सी आती है, वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स और ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रिप्ड मसल, वॉलेंट्री मसल्स को स्ट्रिप्ड मसल भी कहते हैं, एज दे हैव स्ट्रिप्ड ऑन देम, क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर स्ट्रिप्ड होती हैं। दीज मसल्स आर अटैच टू दी बोन्स, अब हमारी जो इनवॉलेंट्री मसल्स थी वो नॉट अटैच थी, बोन से अटैच नहीं थी, जबकि हमारी जो स्ट्रिप्ड मसल्स हैं, मीन्स वॉलेंट्री मसल्स हैं, वो बोन से अटैच होती हैं। एंड सो आर कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। वी कैन यूज़ दीज मसल्स एज वी लाइक, इन मसल्स को हम लोग जैसा चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन आर्म, लेग, हैंड एंड फीट, ये कहाँ पाई जाती हैं, आर्म में, लेग में, हैंड एंड फीट। अब हम अपनी इच्छा के अनुसार तो इनको चला सकते हैं, जैसे आर्म में हमारा मन है अप करेंगे तो अप कर सकते हैं, डाउन करना चाहते हैं डाउन कर सकते हैं, तो ये हमारे अकॉर्डिंग चलती हैं। तो आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है केयरिंग बोन्स एंड मसल्स। अब बोन और मसल्स की केयर भी करनी है, वो कैसे करेंगे,
द स्केलेटल सिस्टम एंड द मस्कुलर सिस्टम, जो स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम जो है वर्क टुगेदर, कैसे साथ में वर्क करते हैं, टू प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करने के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट मतलब एंड मोशन टू दी बॉडी, बॉडी के लिए अलग अलग टाइप के मोशन और मूवमेंट को प्रोवाइड करने कि हम लोग मूवमेंट हमारे अलग होते हैं, मोशंस अलग होते हैं, तो उनको एक ये क्या करती हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए दोनों साथ में मिलकर वर्क करते हैं। वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आर बोन्स एंड मसल्स। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए कि अपनी जो मसल्स हैं, बोन्स हैं, उनकी प्रॉपर केयर भी करनी है, सो दैट दे आर ऑलवेज वर्क इन कंडीशन, जिससे कि ये अच्छी कंडीशन में हमेशा वर्क करती रहें। अब इसके लिए हम लोग कुछ पॉइंट्स जो हैं माइंड में रखने चाहिए, जैसे कि फर्स्ट है डू एक्सरसाइज डेली, सेकंड वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग एंड डूइंग योगा मेक बोन and muscle fit and fine. Next, sit straight, stand straight and walk straight. That is always be in correct posture. ऐसा नहीं है कि झुककर बैठे हैं, झुककर चल रहे हैं, ठीक है, झुककर खड़े हैं, कैसा आपका पोस्चर करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है हैव अ बैलेंस डाइट, और आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड। सो होप स्टूडेंट्स यहीं पे आपका चैप्टर फिनिश होता है, ये 3rd चैप्टर आपको ये समझ में आया होगा, तो आगे पढ़ते रहिए। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपको PDF के थ्रू प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके, बाय बाय।